नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। रबी सीजन चल रहा है और रबी सीजन में गेहूं की बुआई भी जारी है। कई जगहों पे गेहूं की बुआई कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कई जगहों पे अभी भी बिहार का बहुत एक जो ज़िला है, कई जगहों पे अभी गेहूं की बुआई हो रही है। और जो गेहूं की बुआई के दौरान बीज के साथ जो खाद का उपयोग किया जाता है DAP, उसको हम कैसे समझें कि क्योंकि बाज़ार में जिस तरह से काफ़ी नकली खाद बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो उसको समझने के लिए कि भाई असली और नकली DAP की पहचान कैसे करें, इसको लेके आज हम आपको बताने वाले हैं। और इसके लिए जो हमें जानकारी देंगे किसान श्री अवधेश कुमार जी हैं। और नमस्कार। और अवधेश जी से समझते हैं कि एक DAP को समझना है कि कौन सा DAP असली है या कौन सा DAP नकली है, तो उसकी जांच पड़ताल आप कैसे कर सकते हैं, एक आम किसान कैसे कर सकता है, ये आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और ये पूरी जानकारी देंगे अवधेश जी। तो देते हैं माइक अवधेश जी को और समझते हैं पूरी DAP की कहानी को। जी नमस्कार। हाँ, अभी रब्बी का सीज़न चल रहा है। रब्बी के मौसम में मोस्टली गेहूं की बुआई का मुख्य समय चल रहा है। हालांकि समय तो थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन वाटर लॉगिंग होने के कारण, पानी जमने के कारण थोड़ा लेट से अभी चल रहा है। तो बेसल डोज में लोग जो भी गेहूं की खेती करते हैं, इस रब्बी फसल में जो भी फसल लगाते हैं, उसमें DAP उसका प्रमुख उर्वरक है। और DAP जो है वो पौधे के विकास के लिए, उसके पोषण के लिए सबसे आवश्यक वो खाद है, उर्वरक है। तो उस खाद में आज बाज़ार में चूँकि रासायनिक खाद है वो विदेशों से आयातित होता है, तो उसमें बाज़ार में नकली और उसके डुप्लीकेशन की बड़ी समस्या है। और हमारे किसान भाई, चूँकि मैं एक किसान श्री हूँ, बिहार का उद्यान पंडित भी हूँ और कई सम्मान से सम्मानित हूँ, तो मैं इस चीज़ को ये खुद ही इस जांच परख करने की जो विधि है, हम उसको करा के जो असली नकली में जो भेद है उसको कर देते हैं। तो उसी की जानकारी आपके बीच में रख रहा हूँ। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने DAP के जानकारी के विषय में कि कौन DAP असली है, कौन DAP नकली है, कैसे किसान भाई इसको अलग अलग पहचान करेंगे। जी बताएं। जी देखिए, ये DAP का बॉडी है। ये DAP में जो ये खाद रखा है, ये खाद इसमें इसके जो दाने हैं, इसके दाने में नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों हैं 1846। तो जो 1846 है, 18 इसमें नाइट्रोजन है और फास्फोरस 46 है। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही ढंग से रहता है, तो इसकी सबसे सिंपल आसान तरीका में इसको पहचानने का है कि जब इसको अपने हाथों में ऐसे इसको मुट्ठी में इसमें हम बांध लेते हैं और जब अपने मुंह से इसको जब फूंकते हैं, तो मुंह से जो भाप निकलता है, वो भाप के कारण इसमें नमी आ जाता है और वो नमी ये बताता है कि ये खाद का जो बनावट है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। बताइए कैसे करते हैं, बताइए। देखिए, इसको मैं फूंक के बता रहा हूँ। पहले तो ये है, सूखा है, लेकिन जैसा ही इसको फूंकना शुरू करेंगे तो ये इसमें मॉइस्चर अपने आप आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए। देखिए, अब जो पहले वाला रंग था वो रंग ये है। ये देखिए, अब ये दोनों में कुछ ही सेकंड के अंतर में, केवल इस जांच से इसका फ़र्क स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो बिल्कुल एक सूखा है और एक देखिए एक नमी है। नमी आ जाएगा तो सही है। हाँ, बिल्कुल वो सही है। नकली जो रहता है वो नकली में कितना भी फूकेंगे वैसा उसमें नमी आएगा ही नहीं, मतलब वो गलनशील नहीं होगा। और जब तक इसके दाने मिट्टी में गलेंगे नहीं, तो फिर पौधा उसको अपटेक। मॉइस्चर की बातें होती हैं, जैसे ही हवा के
संपर्क में आया, हाँ, हवा वो तुरंत तुरंत ये गलना शुरू होता है। और फॉस्फेट जब टूटता है तो जड़ का विकास पौधे का संतुलित रूप से होता है। जिस तरह से मुंह के सामने इसको लेके आपने फूका, उसके बाद तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई खाद है, रासायनिक चीज़ें हैं, मुंह से चीज़ों से दूर रखिए। तो कैसे रखना है वो, उसका भी बड़ा बारीकी होगा, क्योंकि कई लोग फूकने के चक्कर में घी चूच लिए 2-4 दाना। तो उससे देखिए ये P2O5 वो फॉस्फेटिक रॉक से बना हुआ मटेरियल होता है। इसके कोई मनुष्य के शरीर पर नुकसान नहीं है। और नाइट्रोजन इसमें 18% है, तो उससे भी नुकसान नहीं है। तो ये जहर नहीं है, ये विष नहीं है। एक बात फूकना कैसे बताएं, बारीकी चीज़ को बताएं। देखिए फूकने के लिए ये मुट्ठी बंद होनी चाहिए, और मुट्ठी बंद में एक थोड़ी सी जगह हो इसमें, जिसमें आप जब फूके तो ये हवा इसमें बाहर नहीं हो। और जब बाहर नहीं होगा तो वो अपने गर्मी से और मॉइस्चर से। और क्या पहचानने का तरीका है? और तरीका है कि इसके दूसरी जो पहचान है वो हम कैसे करेंगे कि हमारा खाद असली है डाई या नकली है। तो अब देखिए इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। ये ज़मीन पर इसको फर्श पर रखते हैं, और जब फर्श पर रखते हैं तो इसको अपने जूता के वो सोल से जब इसको ये करते हैं, आइए इसको जरा एक मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। तो ये स्पोर्ट्स के शूज या किस तरह का शूज? जो हार्ड सोल वाले शूज से, जिसका सोल हार्ड हो, हाँ इस तरह का हो। और फिर उसको करने पर ये कटकट की आवाज़ जैसा वो करेगा। देखिए कट करेगा, हाँ कट करेगा, कट करेगा, हाँ यही उसका कट करेगा। अगर कट कर रहा है तो हाँ ये कट कर रहा है, ये भी इसके मैंने शुद्धता की एक पहचान है ये, जिसमें ये आपका DAP से ये 2 तरीके हैं किसान के लिए। और बाकी तरीके जो हैं इसके लिए फिर लैब है, लेकिन किसान के लिए तो हर जगह लैब उपलब्ध नहीं है, प्रयोगशाला लेबोरेटरी उपलब्ध नहीं है। तो वैसे में किसान के लिए सबसे सुगम तरीका ये है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।